हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि टीवी, कैमरा और ट्रेन, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए नीचे पासे के दिए गए चित्र के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 346 है दोस्तों। जिसने पार्ट 345 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, करे कि वृक्ष का संबंध तना लिखा है, तो उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से वहां पर कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, तो जल्दी से करके दिखाइए और जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाए दोस्तों कि तना जो है, यहाँ पर लिख देते हैं कि तना जो है वृक्ष का क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तना जो है वृक्ष का यानी कि वृक्ष के एक भाग का नाम है। क्या दोस्तों, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग का नाम है। तो एक भाग का क्या दोस्तों, नाम है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जिस प्रकार से तना जो है वृक्ष के एक भाग का नाम है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंस जो है यानी कि माइक्रोस्कोप के एक भाग का नाम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंस जो है यानी कि माइक्रोस्कोप के एक भाग का, यानी लेंस जो है यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, लेंस जो है यहाँ पर कर लीजिए कि लेंस जो है माइक्रोस्कोप का एक भाग का नाम हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों तो माइक्रोस्कोप, यानी यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि माइक्रोस्कोप के एक भाग का नाम है, माइक्रोस्कोप के एक भाग का नाम है। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उतना लिखना कोई जरूरी नहीं कि आप जान गए कि तना जिस प्रकार वृक्ष के एक भाग का नाम है, उसी प्रकार से लेंस जो है माइक्रोस्कोप के एक भाग का नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक भाग का क्या है दोस्तों, नाम है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, लगभग अभी 5-6 एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, और अलग अलग सेट में कई बार रिपीट कर चुका है कि टीवी और कैमरा और ट्रेन कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। चलिए करके दिखाइए। तो टीवी और कैमरा, ट्रेन, तीनों में क्या रिलेशन है, जल्दी से आप सोच और समझ कर आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने टीवी जो है एक अलग वस्तु का नाम होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैमरा जो हो जाएगा एक अलग वस्तु का नाम हो जाएगा, और ट्रेन जो है दोस्तों एक अलग वस्तु का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या यानी त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए काउंट करके बताइए दोस्तों कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे काउंट करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर अंदर में देखा जाए दोस्तों कितना त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए एक, यानी कि अंदर वाला एक लेंगे दोस्तों तो एक हो जाएगा, उसके बाद इधर हो जाएगा 2, उसके बाद हम लोगों का 3, उसके बाद यहाँ पर 4, एक 5, यानी कि अंदर में कितना त्रिभुज बनेगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 त्रिभुज। अरे कैसे नहीं समझ पा रहे कि इस तरीके से किया है, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से किया है, उसके बाद इस तरीके से, और इसी में उसने क्या कर दिया दोस्तों, एक त्रिभुज और बना दिया। पहले अंदर वाला हम काउंट करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से है। तो देखिए इसी में आपको बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। तो पहले आप अंदर वाला आकृति गिन लीजिए कि एक त्रिभुज ये हुआ, उसके बाद ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हुआ, और एक बड़ा वाला, यानी कि यहाँ से इस सबको मिला देंगे दोस्तों, यानी 1 2 4 2 3 को, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 1 5 गो त्रिभुज हम लोगों के सामने अंदर में बना। ठीक है, 5 के बाद देखिए ये हो जाएगा दोस्तों छठा, उसके बाद ये हो जाएगा 7वां, ये हो जाएगा दोस्तों 8वां, और उसके बाद 8 के बाद हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंगे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वां हो जाएगा। तो 9, उसके बाद हम लोगों के सामने ये 10, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों 11, ये हो जाएगा 12, और एक जैसे ही यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से ले लेंगे दोस्तों, टोटल हम लोगों का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा अनुभवी ज्ञानी सब बैठे हुए हैं और मैक्सिमम आंसर करेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। और यही क्योंकि वो बहुत अनुभवी ज्ञानी है तो उसको पता है कि मैक्सिमम ही लगाएंगे और आंसर सही होगा, बस गलती हो जाएगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे। ये भी बात बताए कि पहले छोटा वाला त्रिभुज में देखिए 5 गो हम लोगों का निकला, उसके बाद छठा 7वां 8वां उसको लेंगे 9, उसके बाद हम लोगों का 10 11 12, और एक सबसे बड़ा वाला लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जब P और Q पर स्थित है। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब आप जानते हैं कि दोस्तों मिरर दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। जब इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, तो ये बात आपको बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गोल आकृति इस तरीके से बन जाएगा। हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एक गोल आकृति बनेगा, और गोल आकृति के अंदर में त्रिभुज हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके को होगा, यानी इधर से और इधर से। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्योंकि जब फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। ये बात आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद देखिए ना बाएं हाथ दिख रहा है आईना में, तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट रिपीटेड कई बार पूछा गया है कि नीचे पासे के दिए गए चित्र के आधार पर बताइए कि 3 के समूह कौन सा होगा, अंक होगा। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि 3 के समूह कौन सा होगा। कैसे करेंगे, आपको घबराना नहीं है। करना क्या दोस्तों कि सबसे पहले देखिए इनमें से क्या कर लीजिए, कोई भी इसको मान लीजिए पहला पासा, इसको मान लीजिए दोस्तों दूसरा पासा, इसको मान लीजिए आप तीसरा पासा, इसको मान लीजिए चौथा पासा। तो इसमें आप किसी भी 2 पासा को लेकर चल दिए दोस्तों, जिससे आपका निकल जाए। तो देखते हैं कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपके पिछले कई बार अलग अलग सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है। क्योंकि देखिए लगभग क्वेश्चन अब क्या करेगा दोस्तों, रिपीट करेगा ही करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ हद तक ही क्वेश्चन रहता है, उसके बाद रिपीट करना आपका चालू हो जाएगा। क्योंकि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हर एग्जाम में आप देखते हैं कि क्वेश्चन रिपीट ही करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हम कौन कौन पासा कर लेंगे दोस्तों, एक पहला पासा और तीसरा पासा, यही दोनों पासा को लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे 5 और 6 हम लोगों के सामने क्या दोस्तों कॉमन है उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 और 6 क्या दोस्तों कॉमन है। तो हम लोगों का निकल चुका है, यानी 4 के विपरीत पूछा गया था, तो 4 के विपरीत यानी 3 के विपरीत पूछा गया है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी सिंपल सा आप कह सकते हैं दोस्तों कि 3 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। किसी भी 2 पासा को ले लीजिए दोस्तों, और ऐसा पासा हम लोगों के सामने दिख रहा है कौन कौन, पहला और तीसरा, कि डायरेक्ट 5 और 6 मिल रहा है, 5 और 6 मिल रहा है। तो हम लोगों के सामने 3 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दीपक जो है रवि का भाई है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों दीपक जो है रवि का भाई है, और कह रहा है रीना अतुल का क्या है दोस्तों बहन है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि रवि जो है रीना का बेटा है, यानी रवि जो है दोस्तों हम लोगों का क्या कर रहा है कि रीना का बेटा है। अच्छा तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है दोस्तों कैसे कैसे दिया था, ये बात हम समझ गए कि यहाँ पर देखिए दीपक जो है रवि का भाई है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों दीपक जो है, हाँ दीपक यहाँ पर कर लेते हैं, अच्छे से लिख लीजिए कि दीपक जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, दीपक जो है रवि का क्या है भाई है, तो इस जगह पर रवि लिख लिया, रवि क्या क्या है दोस्तों भाई है। उसके बाद रीना अतुल की बहन है, और कह रहा है रवि जो है हम लोगों का रीना का क्या है दोस्तों बेटा। अच्छा रवि जो है रीना का, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रीना हो जाएगा, यानी रीना का बेटा कौन है दोस्तों रवि है। ये बात बोला है वहां पर देखिए क्वेश्चन में, कह रहा है रवि जो है रीना का बेटा है, और ये भी बात बोला था रीना अतुल की बहन है। रीना जो है दोस्तों किसकी बहन है हम लोगों के सामने, तो अतुल की बहन है, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों अतुल हो जाएगा, यानी अतुल की बहन का नाम क्या है दोस्तों रीना। और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे, क्योंकि दीपक रवि का भाई है, तो ये बात क्लियर है कि पुरुष है, ये भी पुरुष है, यानी कि हम लोगों का इस तरीके से। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि बताइए हम लोगों के सामने कि दीपक रीना से क्या रिश्ता है। तो दीपक का दोस्तों हम लोगों का रीना से, तो रीना का यानी दीपक का रीना से जहां से लगा है, तो रीना का कौन लग जाएगा दोस्तों बेटा लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उसने क्या कहा है कि हम लोगों के सामने कह रहा है दीपक रीना का कौन लगेगा, तो दीपक रीना का कौन लग जाएगा बेटा लगेगा, क्योंकि दीपक और रवि दोनों भाई था, और ये भी बोला है कि रीना का बेटा रवि है, तो रवि है तो यानी दोनों बेटा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर, आखिर इन नंबर को क्या कर दें जो कि हम लोगों का यहाँ पर आ जाए, उसी प्रकार से इन दोनों छोटे नंबर को ऐसा क्या करें दोस्तों हम लोगों का ये बड़ा नंबर आ जाए। हो सकता है कि गुना करके लिखा होगा, या जोड़ दिया होगा, या स्क्वायर करके जोड़ा होगा, ये क्यूब करके जोड़ा होगा दोस्तों, इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों तो 6 का स्क्वायर और यहाँ पर कर देंगे 4 का स्क्वायर, यानी इन दोनों संख्या का क्या करना है दोस्तों स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर हम लोगों के सामने 36 और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है। तो जैसे ही जोड़िएगा आप कितना आ जाएगा दोस्तों 52 आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा ले लीजिए दोस्तों, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 34 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 34 लिखा है कि नहीं, बस बेसिक बात को समझते हुए चलना है दोस्तों, उसने क्या किया है और कैसे दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जिसका पूछा जा रहा है तो 8 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा किसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और किसका स्क्वायर करेंगे तो जोड़ने के बाद हम लोगों के सामने कितना आना चाहिए दोस्तों 68 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपली देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने अगर वहां पर 2 रख दें, इस जगह पर क्या रख दें दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह 2 रख दें, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो 64 में जैसे ही 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आप 2 जैसे ही रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों 68 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्वायर करके इसमें क्या किया था, कुछ नहीं किया था बल्कि ये दोनों संख्या का स्क्वायर करके ये वाला जोड़ दिया। स्क्वायर आप कैसे नहीं जान रहे हैं, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आप कैसे नहीं जान रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52। तो उसी प्रकार से इसका निकलना है 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 होता है, और क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या रखे तो आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही हम लोग क्या रख देंगे दोस्तों 2 रख देंगे। सिंपली आप यहाँ पर जैसे ही 2 रख देंगे और 2 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आप सी कर सकते थे। अगला प्रश्न की काफी इंपॉर्टेंट 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी एक सीरीज है जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है।
तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जी उसके बाद एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जे और एल, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों एन, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने क्यू, उसी प्रकार से एस, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, उसी प्रकार से आगे लिखा है वाई और डी, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो एकदम हम हटा लिए यहाँ पर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि जी से यदि आप जाएंगे दोस्तों जे पे, तो कितना लेटर जुड़ा है, तो जी के बाद जे यानी 3 लेटर जुड़ा है। जे से यदि एन पे जा रहा है तो उसने कितना लेटर जुड़ा है, 4 लेटर जुड़ा है। यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों, उसी प्रकार से एन से यदि एस पे जा रहा है तो उसने कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, 5 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से एस से जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि एस से इस पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, 6 लेटर जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार से अगला 7 लेटर जोड़ाएगा, तो यहाँ से वाई में जैसे ही आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 7 लेटर कर देंगे। देखते चलिए कि प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 7, तो वाई के बाद हो जाएगा जेड, और जेड के बाद हम लोगों के सामने कहाँ पर जाएगा दोस्तों, यानी जेड 1 लेटर तो उधर दे दिए, तो अब बचा हम लोगों का 6, तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर एप आ जाएगा। इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर क्या आ जाएगा, एप हो जाएगा। उसके बाद और लेटर चेक करना होगा। एच से यदि देखिए जा रहे हैं दोस्तों एल पे, क्या किया है उसने, +4 किया है। एल के बाद देखिए यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों हम लोगों का, तो इस पे +5 किया है। उसी प्रकार से क्यू से जा रहे हैं दोस्तों, तो इस पे उसने 6 लेटर किया है। क्यू से यदि डी पे जा रहे हैं तो उसने 7 लेटर किया है। उसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसका आगे बढ़ेंगे, यानी कि डी के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, +8 हो जाएगा, तो 8 4 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर एफ और एल आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात जानते हैं कि जेड के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी से। तो आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि जैसे ही वाई के बाद हम लोगों का एफ कैसे हुआ, वाई में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे जेड होगा, जेड के बाद फिर ए बी सी डी ई, तो देखिए 7 लेटर जोड़ रहे हैं तो एफ पे आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से हम लोगों का जब डी में आप 8 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो डी के बाद क्या होता है, ई एफ जी एच आई जे, किसमें कर रहे हैं, ए बी सी डी में कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए मैथमेटिकल वाला दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि चिन्हों के समूह का चयन करें जो दिए गए समीकरण के अनुरूप होगा। तो ठीक है, पहला ऑप्शन उठाइए और रखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 +0 और माइनस क्या हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो क्या इसको जोड़ने के बाद 20 आ पाएगा, कभी ना आ पाएगा। आप करके देखिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। ये देखिए 5 यहाँ पर गुना क्या दोस्तों 0 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 5, कभी भी नहीं आ पाएगा। देखिए 5 तिया, अच्छा हाँ, तो 5 तिया 15, इधर 0 आ गया, और 5 तिया 15, कहाँ 20 हुआ, नहीं हो पाया। तो अगला देखिए हम लोग सी को रख के देखते हैं, एकदम आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 5, उसके बाद माइनस क्या दोस्तों 0 और प्लस यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +3 और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। हाँ, तो लग रहा है कि यही हो जाना चाहिए, इधर 20 लाना है ना, तो एकदम नहीं हो जाना चाहिए, यही वाला होगा, हम समझ गए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 और माइनस क्या हो गया 0, तो -0 यानी 0 घटाना है। इधर क्या हो गया दोस्तों 5 या 15, तो 15 और शुरू में 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 20। अब 20 में जैसे ही 0 घटाएंगे तो 20 ही आएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पर जैसे कि CLOUD यानी क्लाउड को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि दोस्तों कि SUNSET को कैसे कोडित किया जाएगा। यहाँ कोडिंग से दिया दोस्तों, घबराना नहीं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखना है दोस्तों कि C है, उसके बाद L है, उसके बाद O लिखा है और U लिखा है और D लिखा है। तो उसी प्रकार से इसको बताना है दोस्तों XO, उसके बाद लिखा है L F और क्या लिखा है दोस्तों W। तो उसी प्रकार से इसको बताना है कि SUN, उसके बाद लिखा है SE और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने T है। तो इसका कोड क्या होगा, तो ABCD में आपको सोचना है। देखिए C के बाद X लिखा है, L का O लिखा है, O का L, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आप बात को समझ गए होंगे कि विपरीत क्रम चला है। क्या चला है दोस्तों, विपरीत क्रम। ये बात बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम क्या होता है, अगर इधर A लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों Z लेंगे, अगर इधर से B लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों Y लेंगे, अगर इधर से C लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों X। इसी प्रकार से D का W होता है, E का V होता है, F का U होता है। इसी प्रकार से पूरा याद कर लेंगे दोस्तों, तो आपका बिल्कुल एकदम प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। यानी विपरीत क्रम दोस्तों, और इसी का दूसरा नाम होता है उल्टा क्रम। कोई अलग अलग बुक में दिया है दोस्तों, कहीं विपरीत क्रम तो कहीं हम लोगों के सामने क्या लिखा रहता है, उल्टा क्रम। तो यहाँ पर उल्टा क्रम बोलिए या विपरीत क्रम, तो S का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने H होता है।
उसी प्रकार से यू का पूछा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने एफ होता है, एन का क्या होता है दोस्तों एम होता है, एस का क्या होता है दोस्तों एच होता है, ई का भी होता है और टी का क्या होता है दोस्तों जी होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी क्या रूल चला है, विपरीत क्रम चला है या तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों उल्टा क्रम। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कागज हो जाएगा। अब क्यों कागज हुआ ये भी बात बता दीजिए सर। तो ये देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि चौक हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों कलम हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने कोमा दे दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों पेंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों पेंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ये सभी, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का यानी लिखने का प्रयोग करते हैं। यानी ये सभी का, यानी ये सभी का यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये सभी का प्रयोग लिखने के लिए, ये सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों प्रयोग लिखने के लिए करते हैं। प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं दोस्तों लिखने के लिए करते हैं। यहाँ पर इसीलिए इस प्रश्न का आंसर तो किस पे लिखने के लिए, कागज पे लिखने के लिए। जैसे कि हम लोगों का चौक हो गया, हटाइए उससे मतलब नहीं, खाली आप किस पे लिखने वो नहीं कि चौक हो गया, कलम हो गया, पेंसिल, ये सभी लिखने वाला हम लोगों का वस्तु है दोस्तों, लेकिन कागज क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आर, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, उसके बाद लिखा है एन। इसका कोड क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए 18 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 21 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 14 लिखा है। तो क्या किया दोस्तों यानी कोड कर दिया है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है बी आई और एन। इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों बी का 2 होता है एबीसीडी में, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है ब्रिंग का, तो यहाँ पर बी आर आई, उसके बाद एन और जी। तो घबराना नहीं है, उसने क्या किया था दोस्तों कोड करके लिख दिया है। यानी देखिए आर का स्थान एबीसीडी में 18 होता है, यू का स्थान 21 होता है, एन का 14। कैसे ये बात आप जान रहे हैं कि ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। यानी जेड का स्थान 26 होता है, ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से आप याद कर लीजिए दोस्तों, कभी भी आप देखते ही प्रश्न आप चुटकियों में कर देंगे। तो बी का स्थान अभी आप बताए 2, आई का स्थान 9, एन का क्या होता है दोस्तों 14। उसी प्रकार से बी का स्थान 2 हो जाएगा, आर का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, ई का स्थान कितना, ई आई का स्थान 9 होता है, एन का स्थान 14 होता है और जी का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो देखिए कहां पर मिल रहा है हम लोगों के सामने, यानी हम लोगों का शुरू होगा 21, उसके बाद हम लोगों का 8, उसके बाद 9 और 147। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखते ही आंसर हो गया, बस तरीका समझना उसने क्या किया था और कैसे किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी कि डायरेक्शन दिशा से दिया है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई साइड में क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, यानी यहाँ पर पश्चिम, जस्ट ऊपर में आपका उत्तर होता है और जस्ट नीचे आपका क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। ये देखिए ये बात आपको थोड़ा सा खाली बेसिक बात बताए ताकि आपको सॉल्व करने में, ई साइड पूरब, ई साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे कर रहा है लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, इस जगह से चला दिए दोस्तों 15 किलोमीटर चला है। तो ठीक है, यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा हम लोगों का 15 मीटर हो जाएगा। एक अनुमानिक दूरी ले लिए कि 15 मीटर चला है। उसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया दोस्तों 20 मीटर, उसके 20 किलोमीटर। उसके बाद फिर से पूर्व की ओर मुड़ा और 25 चला, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या ले लेंगे दोस्तों 25 किलोमीटर ले लेंगे। वो बोल रहा है कि फिर पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला दोस्तों हम लोगों के सामने 25 किलोमीटर चला है। तो उसके बाद अंत में कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, यानी यहाँ से फिर से मुड़ा दोस्तों और 20 किलोमीटर चला। तो वही कह रहा है क्या, अब कह रहा है कि 20 किलोमीटर चला, अब मेरे घर से कितना दूर है, यानी यहाँ से कितना दूर है दोस्तों, इस जगह से अगर देखा जाए ये दूरी कितना हो जाएगा, तो नीचे यहाँ से यहाँ तक 25 है और वहां पर कटीटा दिया गया हम लोगों का 15, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 10 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए पूरा पश्चिम दिया है, आपको घबराना नहीं है। लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर बोला है जिधर बोला है यानी देखिए पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर। फिर कह रहा है क्या हम लोगों का कि बाईं ओर मुड़ा। आप जानते हैं कि दायां और बायां किधर होता है, जब तीर का निशान पे आप चलेंगे, चलते रहिए उधर, देखिए मुंह वहां पर कीजिए, तीर की जगह दायां और बायां समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में रखना है दोस्तों कि कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो कैसे रखते हैं इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का डिक्शनरी यानी शब्दकोश में ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से टोटल रखते हैं जेड तक। तो वही काम करना है। देखिए इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है हम लोगों के सामने, देखिए पी ए आर, उसके बाद हाँ तो पी ए तक कॉमन है। हम देख लिए दोस्तों पी ए पी ए पी ए पी ए और पी ए, इसके बाद और भी अलग अलग लेटर आ गया। तो देखते हैं कि कौन पहले आ रहा है। तो पी ए के बाद इसमें आया दोस्तों आर, पी ए के बाद इसमें तो एस आ गया, पी ए के बाद इसमें आर आया, पी ए के बाद आर आया, पी ए के बाद आर आया। तो पहले हम लोगों के सामने आर वाला आएगा। तो देखते हैं बी नंबर से कोई कंक्लूजन नहीं ले रहा क्योंकि एस आ गया। तो आर वाला देखिए पी ए आर के बाद इसमें टी आया, यानी पहला वाला में अगर देखा जाए सर कि पी ए आर के बाद इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, टी आ रहा है। इसके बाद देखिए पी ए आर के बाद इसमें एल आ रहा है, पी ए आर के बाद इसमें हम लोगों का टी आ रहा है, पी आर के बाद टी आ रहा है। तो हम लोगों का पहले एल वाला आएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ही सही होगा। यही हम लोगों का पहले स्थान पर आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों का बात को समझने का प्रयास कीजिए कि पी और ए तो कॉमन है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्या होगा। तो पी और ए को हटा दिए, पी ए को हटाने के बाद आपको चेक करना दोस्तों कि कौन एबीसीडी में पहले आ रहा है। तो पी ए के बाद आर आया, तो इस सब में भी आर आर था खाली बी को छोड़कर। तो आर के बाद चेक कर रहे हैं दोस्तों, इसमें एल आया, इस सब में देखिए आर के बाद टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है। तो पहले एल वाला आएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यही पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर करा है कि यदि हरे का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हम लोगों का पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा है, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, यही पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए कि स्वच्छ आकाश, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वच्छ हम लोगों के सामने आकाश का रंग, स्वच्छ आकाश का रंग, यानी कि स्वच्छ आकाश का क्या दोस्तों हम लोगों के सामने रंग। तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है दोस्तों, नीला होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है दोस्तों, नीला। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कोडिंग क्या है कि नीले का अर्थ है क्या दोस्तों, नारंगी, यानी नीले के जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, नारंगी आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में बोला है कि नीले का अर्थ क्या है दोस्तों, नारंगी, यानी कोडिंग डिकोडिंग कर दिया है कि नीले का अर्थ क्या है दोस्तों, नारंगी है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि स्वच्छ आकाश का रंग तो जानते हैं कि नीला होता है, और नीले का अर्थ क्या लिखा है, नारंगी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि सेब लाल है, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, सेब लाल है, और कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि कोई भी लाल रंग का फल जो है सस्ता नहीं है। तो ये बात हम लोगों का किस में दिया गया है, तो कथन में दे रहा है। ये बात कहाँ दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन में दिया। अब निष्कर्ष में देखते हैं। कह रहा है कि सभी सेब सस्ते हैं। तो ये बात हम लोग कैसे कर सकते हैं, कह रहा है कि सेब लाल है, और यहाँ पर लिखा है कोई भी लाल रंग का, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कोई भी लाल रंग का फल जो है सस्ता नहीं, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं। तो कह रहा है कि लाल सेब सस्ते नहीं, ये बात सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर बोला है कोई भी लाल रंग के फल जो है सस्ते नहीं, कोई भी लाल रंग का फल सस्ते नहीं। तो कह रहा है कि लाल सेब सस्ते नहीं, ये बात सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी निष्कर्ष दूसरा हम लोगों का सही हो जाएगा। कि दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, तर्क संगत हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इस तरीके के प्रश्न नहीं समझ पाते हैं। कोई एक, कोई दो, कोई तीन, इस तरीके से अनुभवी है क्योंकि बैठे हुए हैं एग्जाम में, गलती किए हुए हैं, तो उसको फिर से दोहराना चाहता है क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है।
बस बेसिक बात को समझिए। यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने कि कोई भी हम लोगों का सेब लाल, यहाँ पर लिखा है सेब लाल है, और कह रहा है कोई भी हम लोगों का लाल रंग का फल जो है सस्ता नहीं है। तो कह रहा है कि हम लोगों का सभी सेब सस्ते हैं, तो ये बात हम लोग कैसे कर सकते हैं? कह रहा है कि लाल सेब सस्ते नहीं है, तो ये बात सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बोला है कोई भी लाल रंग का जो फल है वो सस्ता नहीं है, तो लाल सेब सस्ते नहीं होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।